नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के नगीना में न्यायालय के आदेशों को ताक पर रख जमीन दिलवाने पहुंची नगीना देहात पुलिस। न्यायालय के स्टे ऑर्डर को दरकिनार कर पीड़ितों पर जुल्म ढाते हुए साइन कराने पहुंची नगीना देहात पुलिस। पीड़ितों पर जुल्म ढाते हुए थाने न ले जाने की एवज में मोटी रकम लेने का नगीना देहात पुलिस पर लगा आरोप। आपको बता दें, मीडिया द्वारा जानकारी करने पर भी थाना प्रभारी रविंद्र भाटी कुछ भी छाप देने का दिया गया चैलेंज। नगीना देहात निवासी जगराम की न्यायालय में विचाराधीन चल रही जमीन का पूरा मामला। देहात थाना प्रभारी रविंद्र कुमार भाटी ने जब से चार्ज संभाला है, पीड़ितों को नहीं मिल पा रहा न्याय। पुलिस पर लग रहे आप पैसा लेने का और अभद्रता करने का आरोप। आपको बता दें, दरअसल नगीना देहात निवासी जगराम ने आरोप लगाते हुए बताया कि न्यायालय में विचाराधीन चल रही दो पक्षों की जमीन का मामला जैसे ही थाना अध्यक्ष नगीना देहात के समक्ष पहुंचा तो तत्काल थाना अध्यक्ष ने दो सिपाहियों को एक पक्ष से हमसाज होकर दूसरे पक्ष से हर हालत में जमीन छुड़वाने के लिए आदेश करा दिया। जिसके बाद पीड़ित जगराम के घर पहुंचे दो सिपाहियों ने जमकर तांडव मचाया और जगराम की जमकर पिटाई की। उधर थाने न ले जाने की एवज में पीड़ित से मोटी रकम एटली, साथ ही 25 तारीख तक जमीन खाली करने का भी फरमान पीड़ित को सुना डाला। उधर पीड़ित की गुहार सुनते ही एएसपी ग्रामीण ने सीओ को जांच के आदेश कर दिए हैं। एएसपी के आदेशों के बाद पीड़ित में न्याय मिलने का विश्वास जगा है। वहीं जब इस संबंध में मीडिया ने थाना प्रभारी रविंद्र भाटी से जानकारी करनी चाहिए तो उन्होंने मीडिया कर्मियों को ही चाहे छाप ले चाहे नसीहत दे डाली, जिसकी ऑडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। नगीना से हमारे जमीन का मैटर था, नरेश में हमारे खिलाफ रिपोर्ट की दो कांस्टेबल आए थे थाने से। एक का नाम प्रवीण सिंह था और दूसरे का था बालिस्टर, और हमसे फैसला जबरदस्ती लिखा रहे थे देख कर, और पैसे मांग रहे थे 20,000 रुपये। पैसे कौन मांग रहे थे आपसे? ये बालिस्टर जो है कांस्टेबल। तो आपने पैसे दिए उन्हें? उनने 4,000 रुपये लेके गए। जब पैसे नहीं का इंतजाम रहा तब तक यहीं रहे हमारे पास ही, और जबरदस्ती फैसला लगवाया हमसे। हम पर दबी देर था बार बार, चलो मुकदमा लिख दूंगा या थाने से रहा तुम्हें जबरदस्ती गाड़ी पर उठा दे। तो आपने क्या कहा उनसे? नहीं, मैंने कहा कि मामला कोर्ट में चल रहा है, आप जो है जबरदस्ती जमीन। बालिस्टर जो कांस्टेबल कहते कि मैं जमीन अपना हाथ से अपना आप जोड़ दूंगा ट्रैक्टर से, तब भी नहीं माने। हमने बार बार कहा कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में कुछ नहीं होता। शाम जगराम सिंह सनौफ रश्मि रमेश सिंह के यहाँ दो कांस्टेबल थाना रायपुर सादात से दो कांस्टेबल आए थे, जिसमें से एक कांस्टेबल का नाम बालिस्टर और एक का नाम प्रवीण कुमार थे। जिसमें से बालिस्टर कुमार जो थे वो शादी वर्दी में थे। वो अब घर पर आकर बैठे। मुझे किसी ने सूचना दी कि जगराम सिंह के यहाँ कांस्टेबल जो थाने से आए हुए हैं, वहाँ जाकर देखो क्या मामला आएगा। जैसे मैं यहाँ का उनके पास बैठा तो उन्होंने कहा कि भाई जो प्रधान जी का मामला चल रहा है जमीन का, इनका फैसला क्यों नहीं कराया आपने आज तक। मैंने कहा सर, मेरे संज्ञान में ये मामला था नहीं, मुझे 2-4 दिन पहले इस चीज़ का पता चला है, और जब पता नहीं था तो मैं कैसे फैसला कराता। लेकिन इस बात पर उन्होंने जो बालिस्टर है वो थोड़ा कुछ अपना कड़ूपन दिखाया उन्होंने। अरे कि तुम प्रधान हो भाई, प्रधान पद के लिए इस लायक हो नहीं, तुम फैसला करा ही नहीं सकते। ये उनके लफ्ज़ थे जो गंदी भाषा और अभद्र व्यवहार पर उतारू थे, जो जगराम सिंह को मोटरसाइकिल पर बैठाकर लेके भी जा रहे थे। वो मैंने रोका, मैंने दीवान जी आप बैठो, जो होगा फैसला दोनों पार्टियों में बैठ कर ही हो जाएगा। फैसला होता पंचायत में या कहीं बाहर जाकर नहीं होता। धन्यवाद, इतना ही मुझे कहना था। जनपद बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र में धामपुर शेरकोट मार्ग हाईवे पर बने मनोकामना मंदिर के पुजारी की अज्ञात बदमाशों ने पीट कर की हत्या। सुबह मंदिर की सफाई को पहुंची महिलाओं ने मंदिर का मुख्य दरवाजा खुलते नहीं देखा तो दूसरे दरवाजे के निकट सो रही उनकी पत्नी से दरवाजा खुलवाया। मंदिर परिसर में खून से सना सब पड़ा था पुजारी का। पुजारी के सिर पर प्रहार किया गया था। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और एसपी दिनेश सिंह ने कई थानों की पुलिस के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुजारी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस की कई टीमें अन्य जांच पड़ताल में जुटी। जनपद बिजनौर के शेरकोट से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। क्या नाम था जो यहाँ पे मंदिर में? जबरदस्ती
क्या नाम था इनका जो मंदिर में रह रहे थे आप? बेगराम थे, बेगराम। अच्छा, कितने समय से रह रहे थे मंदिर में? बहुत टाइम हो गया भैया, बहुत टाइम हो गया उन्हें तो 20 साल से ज़्यादा होंगे, 30 साल हो गया होंगे धोए धोए। अरे बहुत टाइम हो गया उन्हें तो। अरे किस टाइम की घटना हो सकती है? आपको सूचना कैसे मिली? मुझे सोच रहा था, मैंने देखे भैया मरे हो रे, मुझे ना देखे, मेरे को तो जबरदस्ती मार दे रे, जबरदस्ती मार दे रे मेरे को तो। हाँ, आज रात करीब 4 बजे के 4:30 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ हमारी जो पोस्टर पार्टी पे आई थी, मंदिर के जो पुजारी हैं श्री बेगराम जी, जो यहाँ सपत्नी की निवास करते थे, उनकी पत्नी अलग कमरे में सो रही थी, वो मंदिर की तरफ सो रहे थे। उनके सर पर किसी ने डंडे से वार किया है। तत्काल पुलिस ने उनको उपचार हेतु भिजवाया, जहाँ की वो मृत घोषित कर दिए गए। हमारी टीमें सक्रिय हो चुकी हैं, फॉरेंसिक की टीम, हमारी सर्विलांस की टीम और विवेचना करने की टीमें लगा दी गई हैं। हम इसके पीछे क्या कारण लग रहा है? अभी इस कारण विवेचना का विषय है। सर पे चोट एक डंडे से वार किया गया था। अब इसको हम देखते हैं, सभी सीरीज पे हम काम कर रहे हैं। विवेचना के बाद शीघ्र इस पर प्रकाश में आएगा। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में जनता दरबार कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सुनी समस्याएं, अधिकारी गंभीरता से करे जनता की समस्याओं का निवारण, सीधे दिए निर्देश। आपको बता दें, कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कालागढ़ में वन विभाग के मुख्य भवन में द जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी ने क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुना तथा कई समस्याओं का निराकरण कराया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों को विधानसभा अध्यक्ष ने जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कालागढ़ की प्रमुख समस्या क्षेत्र की सीमांकन के लिए पूर्व में गठित कमेटी की बैठक करवाए जाने के निर्देश वन विभाग एवं उप जिलाधिकारी को दिए। साथ ही परिवार रजिस्टर की समस्या का संज्ञान लेते हुए उपस्थित अधिकारियों को इस पर ईमानदारी पूर्वक कार्रवाई करने के लिए कहा। इस बीच दिव्यांगजनों को व्हील चेयर भी वितरित की गई। कार्यक्रम के दौरान भव्य तिरंगा यात्रा आयोजन किया गया, जिसमें नगर के लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। जनता दरबार कार्यक्रम के समस्त विभागों के दर्जनों आला अधिकारियों ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में कालागढ़ निवासी मंडल अध्यक्ष योगेश सैनी, जिला कार्यकारिणी सदस्य शंकर सिंघल सहित दीपक मंडोला, राम कुमार, अशोक चौहान, मीनाक्षी चौधरी, बबीता, डॉक्टर सीपी सिंह, संजय सैनी, आकाश गोयल आदि का योगदान रहा। कालागढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। कहा है कि पहले तो जो 2018 में उत्तराखंड की सरकार ने कैबिनेट में एक निर्णय लिया था, इसके तहत उन्होंने कहा था कि एक बैठक होनी चाहिए ये निर्धारित करने के लिए कि कालागढ़ फॉरेस्ट में है कि नहीं है, सीमांकन की बात हुई थी। लेकिन शायद कोरोना रहा बीच में, फिर इलेक्शंस आ गए, इस वजह से उसकी बैठक नहीं हो पाई है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने निर्देशित मैंने की है अपने एसडीएम साहब को और डायरेक्टर जो हमारे जो कॉमन के हैं कि तुरंत इसकी बैठक की जाए, जिसमें एक समिति बनी हुई है। उस समिति के तहत इसको बैठक को किया जाए और बताया जाए कि किस तरह से कालागढ़ की जो ये मेन समस्या है सीमांकन की, उसको किस तरह से हम सॉर्ट आउट करें। मैडम, जैसे कुछ लोग बेरोजगार जनपद बिजनौर के बड़ापुर क्षेत्र के गांव नूरपुर अरब से आंगन में सो रही 6 माह की बच्ची को गुलदार उठाकर जंगल ले गया। परिजनों ने इसकी सूचना वन विभाग व पुलिस को दी। वन विभाग व पुलिस की टीम जंगलों में तलाश कर रही है, लेकिन 12 घंटे बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। गुलदार के खौफ से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें, नूरपुर अरब निवासी महबूब की पुत्री फिरोजा की शादी जीतपुर पडली निवासी अरशद के साथ करीब 2 वर्ष पूर्व हुई थी। विवाह के करीब 1 वर्ष से ही वह अपने मायके आई हुई थी। बीती रात फिरोजा व उसकी पुत्री सिद्रा घर के आंगन में सो रही थी। करीब 2 बजे के आसपास फिरोजा ने सिद्रा को दूध पिलाया था, जिसके बाद अचानक उसकी फिरोजा की आंख खुली तो उसकी 6 माह की बच्ची सिद्रा को चारपाई से गायब थी। फिरोजा ने सिद्रा के बारे में परिजनों से पता किया तो किसी को भी सिद्रा का पता नहीं चला, जिसके बाद परिजनों ने घटना की सूचना डायल 112 को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद आसपास के घरों के लोगों के मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस व ग्रामीणों के साथ पास के गन्ने के खेतों में खोजबीन की तो खेत में मांस का टुकड़ा व खून के निशान मिले। इसके साथ खेत में गुलदार के पैरों के निशान भी मिले। ग्रामीणों ने बच्ची की तलाश खेतों की तुरंत, परंतु बच्ची का कोई पता नहीं चल सका।
ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग व पुलिस को दी। वन विभाग व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बच्ची को तलाश किया, परंतु घंटे बीत जाने के बाद भी बच्ची का कोई भी पता नहीं चल पाया। गुलदार के खौफ से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बड़ापुर के रेंजर कपिल कुमार ने बताया कि बच्ची की तलाश गन्ने के खेत में की जा रही है। बड़ापुर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। के पास सो रही थी, हम भी वहाँ पे सो रहे बराबर में, मच्छरदानी लगी हुई थी। 3 बजे करीब लड़की को उठा के ले गया, देखा भाला एक मुँह बढ़ गया। कितने साल की बच्ची थी? 6 महीने की थी सर। क्या नाम था बच्ची का? सिद्रा। ये आपने देखा गुलदार के पैर मिले? हाँ, गुलदार के पैर मिले, खून भी मिला वहाँ पे आगे ईख में, गन्ने के खेत में। गन्ने के खेत में पुलिस भी साथ थी। तो 112 नंबर पे हमने गाड़ी का उसको फ़ोन किया जब आए थे। आपने पुलिस किस वक्त बुलाई? पुलिस 3 बजे आ गई, जब हमने हाथों हाथ ही फ़ोन कर दिया। रात्रि 3 बजे? रात्रि 3 बजे। अभी हमको रेंज ऑफिसर द्वारा सूचना मिली थी कि रात में जो नूरपुर अरब गांव है उसमें श्री मोहम्मद जी के घर के सामने आंगन बाहर उनके बच्चे सो रहे थे। उनके साथ एक छोटी बच्ची भी थी 6 माह की। तो उसको गुलदार रात में उठा ले गया। जब मौके का निरीक्षण किया गया तो मौके पे काफ़ी खोजने पे उसका पूरा शरीर तो नहीं मिल सका दुर्भाग्यवश, लेकिन मौके पर गुलदार के पग मार्क्स मिले हुए हैं और वहाँ पे खून के कुछ छींटे पड़े हुए हैं, जिससे लग रहा है कि ये गुलदार द्वारा इसका हुआ ऐसा संभवतः ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी सरकारी सहायता है उसको दिलाने का हम पूरा वो करेंगे और यहाँ पे कैमरा टैप लगवा दिया जा रहा है जिससे लोकेट हो सके कौन सा जानवर है और इसका मूवमेंट क्या है, उस हिसाब से आगे कार्रवाई किया जा सके। साथ ही हम यहाँ ग्रामीणों से और अपने भाइयों से यही अपील करेंगे कि इसमें थोड़ा सजगता बरतते हैं, क्योंकि जैसा मौका देखने पे लग रहा है कि उस गुलदार ये मादा गुलदार। जनपद बिजनौर के ताहारपुर की रहने वाली एक बेटी का विवाह रणजोत वीर से पंजाबी रीति रिवाज के तहत लगभग 7 वर्ष पहले 2015 में हुआ था। मनदीप कौर के 2 बेटियां थी, जिनमें से मृतिका का पति व उसके घर वाले बेटियों के होने से खुश नहीं थे। इसी को लेकर उसके प्रताड़ित किया जाता था। वहीं इसकी शिकायत मृतिका ने अपने माता पिता से भी की थी, लेकिन आखिर में मृतिका के ससुराल वालों ने 50 लाख रुपए की मांग करना शुरू कर दी और कहा कि हम लड़कियों का पालन पोषण कैसे करेंगे। इसी को लेकर मृतिका बहुत परेशान रहने लगी थी और आखिर वह इस नतीजे पर पहुंची कि उसको सुसाइड करना पड़ा। वहीं लड़की की मां और उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है और भारत सरकार से मांग की है कि उनकी बेटी की डेड बॉडी यहां लाई जाए और दोनों बेटियों को भी उन्हें सौंप दिया जाए। बिजनौर के ताहारपुर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। और मेरी बहन की शादी 2015 में 1 फरवरी को हुई थी, जो कि हमारे पास में एक गांव है बढ़िया, वहाँ पे हमने शादी की है। वहाँ वो ससुराल वाले वहाँ के रहने वाले हैं और हमने बैंकेट हॉल में शादी की है। हमने गाड़ी बहुत दहेज दिया, बहुत, आप कहीं से भी पूछ सकते हो। और हम इतने लायक नहीं थे, बट हमने अपनी बहन को खुश रखने के लिए हमने कोशिश की कि वो अपने घर खुश रहे। बट थोड़ा टाइम अच्छे रहे वो, थोड़े टाइम बाद उनकी मांग बढ़ने लग गई कि हमें और कुछ भी चाहिए था, हमें ये होना चाहिए था, हमें ये मिलना चाहिए था। और जैसे कि उनकी मतलब मांग थोड़ी उनमें झगड़ा होने लगा और उसके बाद वो 2.5 साल बाद वो न्यूयॉर्क चले गए। तब उनकी छोटी बेटी 1.5 साल की थी, जो कि मेरी बहन के हस्बैंड हैं, उनका नाम रणजोत वीर सिंह संधू। और वो बहुत मतलब मेरी बहन को बहुत ज़्यादा न्यूयॉर्क में जाके टॉर्चर करने लग गए और मेरी बहन को वहाँ पे जाके मारपीट भी करने लग गए। और जब भी थोड़ी बहुत झगड़ा होता था तो मैं और मेरी मम्मी हम दोनों मिलके सॉल्व कर देते थे उनके साथ कि हाँ ये ऐसे मत करो, ये मत करो। बट जब काम बढ़ने लगा, हमने उनके मम्मी पापा को बुलाया और कहा कि मतलब ये अब काम ज़्यादा हाथों से बाहर जा रहा है, अपने लड़के को थोड़ा समझाओ। क्योंकि वो जैसे ही उनकी 2 बेटियां हो गई तो वो चाहता था कि लड़का हो नहीं रहा। उसके मम्मी पापा उसे ये चीज़ें बोलते थे कि ये लड़के को जन्म नहीं दे सकती, ये ऐसे नहीं कर सकती। और वो चाहता था कि उसके मायके वाले 50 लाख रुपए मुझे दें, इसलिए हम लड़कियां की अच्छी देखभाल कर पाएंगे जब तेरे माँ बाप हमें 50 लाख रुपया देंगे। और क्या हुआ, एक दिन उसने बहुत पीटा और बहुत ज़्यादा उसने फिर हमें वीडियो डाली और फिर उसके बाद हमने फिर भी समझा दिया कि कोई नहीं, चलो एक बार हो गया। बट उसके बाद फिर उसने ट्रक में ले गया और उससे किडनैप कर लिया और उसमें उसे बहुत मारा पीटा, कुछ फोटोज़ वगैरह में।
जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में फिल्म प्रोड्यूसर वसीम कुरैशी के बुलाने पर सूत्रों के अनुसार अभिनेता सुनील शेट्टी देहरादून एयरपोर्ट पर आ चुके हैं और आज रात वह देहरादून रुकेंगे। आपको बताते चले कि कल 7 तारीख को वसीम कुरैशी ने वादे के मुताबिक नजीबाबाद की आवाम के लिए एक फ्री एम्बुलेंस देने का वादा किया था, जो कि वसीम कुरैशी कल पूरा करने जा रहे हैं। इस अच्छे कार्य के लिए वसीम कुरैशी को मुबारकबाद और उनका साथ देने के लिए मुंबई से अभिनेता सुनील शेट्टी जिला बिजनौर के नजीबाबाद शहर में आ रहे हैं। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता आकिब हुसैन की रिपोर्ट। वसीम भाई 7 तारीख को नजीबाबाद में मैं आपको मिलूंगा मुबारकबाद देने। मुबारक आपको, फ्री एम्बुलेंस सर्विस आप गरीबों के लिए शुरू करने जा रहे हो। वो एक बहुत ही अच्छा काम है और उस नेक काम में आपका साथ देने मैं ज़रूर आपको मिलूंगा। तो याद रखिए 7 तारीख। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में संपूर्ण दिवस का किया गया आयोजन। आपको बता दें नजीबाबाद के दबाकरा हॉल के अंदर तहसील नजीबाबाद में 27 शिकायतें आई आज और 3 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। नजीबाबाद एसडीएम सीओ तहसीलदार नजीबाबाद ने सुनी शिकायतें। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता आकिब हुसैन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर के कैंपियरगंज तहसील में क्षेत्रीय विधायक, जिलाधिकारी व एसएसपी ने फरियादियों की सुनी फरियाद। आपको बता दें गोरखपुर में संपूर्ण तहसील समाधान दिवस कैंपियरगंज में जिलाधिकारी, एसएसपी गोरखपुर व विधायक फतेह बहादुर सिंह की अध्यक्षता में आए हुए फरियादियों की समस्याओं को जिलाधिकारी कृष्ण करुलेश, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना। संबंधित विभाग के कर्मचारी व अधिकारियों को निष्करण करने का निर्देश देते हुए देखा गया। सीडीओ संजय कुमार मीना, एसडीएम कैंपियरगंज पंकज दीक्षित व तहसीलदार नीलम तिवारी, अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी गण भी रहे मौजूद। कैंपियरगंज से हमारे संवाददाता राकेश चौरसिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में पुलिस पर एक बार फिर मारपीट करने का लगा आरोप। एक ग्राम प्रधान ने खेस रहा थाना प्रभारी पर दौड़ा कर पीटने का लगाया आरोप। ग्राम प्रधान ने इसकी शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों से की है। ग्राम प्रधान अशोक कुमार भाजपा का कार्यकर्ता भी बताया जा रहा है। पीड़ित ग्राम प्रधान अशोक कुमार का कहना है कि वह अपने रिश्तेदार का पैरवी करने थाने गया था, जहां पर थाना अध्यक्ष ने पैसे की डिमांड करने लगे। थाना अध्यक्ष को पैसे देते हुए ग्राम प्रधान ने अपने मोबाइल से वीडियो बना ली। फिर क्या था इसकी जानकारी होने के बाद थाना अध्यक्ष पवन सिंह ने उसे दौड़ा कर पीटा। इस मामले में प्रधान संगठन भी आगे आया। प्रधान संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर थाना अध्यक्ष पवन सिंह पर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रधान संगठन व्यापक स्तर पर आंदोलन करेगा। इसके लिए प्रदेश के पदाधिकारियों से बात हो रही है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। प्रधान जी, आज आप लोग एडिशनल को एक ज्ञापन दिए हैं, क्या मामला था? पूरा प्रधान संघ आया है। भैया हमारे विकास खंड डुमरियागंज के श्री अशोक कुमार गुप्ता जी कुशमाहा के प्रधान हैं। ये अपने रिश्तेदार की एक पैरवी में खसराहा थाने में गए थे। खसराहा के एसएचओ पवन सिंह वहाँ थे, इनके रिश्तेदार थे। इनके रिश्तेदार एक कारोबारी थे जिनसे 150,000 की रिश्वत मांग रहे थे। ये चुने हुए प्रधान हैं, भाजपा के एक उम्दा कार्यकर्ता हैं, मेरे प्रधान संगठन के भी कार्यकर्ता हैं। तो इन्होंने उसको मना किया कि पैसा मत दीजिए इनको। इसी बात को बढ़ता हुआ देखकर एसओ ने इनको डांटा। तो इन्होंने कहा कि आप इस तरह नहीं बोल सकते, मैं चुना हुआ प्रधान हूँ। तो वो गाली देते हुए खुद और एक राय एसआई हैं और एक सिपाही, तीनों लोग मिलकर, अजहरुद्दीन नाम है उनका, तीनों लोग मिलकर इनको गेट पर काफ़ी मारे पीटे हैं। और ये बुरी तरह मतलब जान लीजिए भाग कर अपना जान बचाए। इस तरह भाजपा के सरकार में हम लोग हैं और भाजपा सरकार में इस तरह की तानाशाही लोग कर रहे हैं। और मामला ये था कि खिसराहा थाने पे हम गए थे किसी मामलों को लेके। उसके बाद वहाँ के जो एसओ हैं उनके द्वारा हमको मारा पीटा गया। रुपए पैसे की बात थी, वीडियो कोई लड़का बना लिया, उसी को लेकर के हमको बहुत मारे पीटे, दौड़ा करके पूरे थाने में दौड़ा के मारे। यही शिकायत लेके आए थे। क्या मामला था? किस मामले को लेकर गए थे? पैसा मांगा? हमारा रिश्तेदार की कबाड़ की दुकान है, 2-3 किलो लोहा ले आकर के वो बेच लिया था, उसी मामले में हम गए थे। तो क्या कह रहे थे? कौन है? क्या नाम? पवन सिंह नाम है, थाना खिसराहा। क्या कह रहे थे?
कह रहे थे कि अब पैसा वैसा तुम अब रख लो, अब इसको जेल भेजेंगे, और दौड़ा दौड़ा के उसी थाने में हमको मारे हैं। इसका वीडियो कुछ है? वीडियो था वो स्वयं छोड़ करके डिलीट किए हैं। वो थाने के कैमरे में वो कैद है सारी घटना। अब क्या आप चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कार्रवाई की। SHO खसरा पे मारपीट करने का आरोप की शिकायत प्राप्त हुई है। इस प्रकरण में एडिशनल SP सिद्धार्थनगर को जांच दी गई है। जांच के अनुसार इसमें विधिक कार्रवाई हम शीघ्र पूर्ण करेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के थाना क्षेत्र सोहरतगढ़ की ग्राम पंचायत मधवापुर के पुरैना गांव में प्रेमी से मिलने पहुंची प्रेमिका को पकड़कर ग्रामीणों ने दी तालिबानी सजा। प्रेमिका को पकड़कर फिल्मी अंदाज में चैनल में रस्सियों से बांधकर गाली गलौज करते डंडों से लैस लोगों का वीडियो हो रहा वायरल। प्रेमिका को पिटता देख प्रेमी हुआ फरार। एक ही गांव के हैं दोनों प्रेमी प्रेमिका, दोनों की हो चुकी है शादी। 7 दिन पुराना बताया जा रहा है वायरल वीडियो सोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मधवापुर के पुरैना गांव का है। सिद्धार्थनगर सोहरतगढ़ से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। ये थाना सोहरतगढ़ क्षेत्र अंतर्गत एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें एक महिला को हाथ बांधकर मारा पीटा जा रहा है। ये वीडियो लगभग 7 से 8 दिन पुराना ज्ञात हुआ है। इस संबंध में टीम गठित कर दी गई है दोषियों की गिरफ्तारी हेतु। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई शीघ्र पूर्ण की जाएगी। राजस्थान के जनपद बीकानेर के मदर टेरेसा स्कूल के बच्चों ने आज व्यास कॉलोनी में तिरंगा की रैली निकाली और सबने निवेदन किया कि सभी 13 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी अपने घरों में तिरंगा लगाएं और बच्चों ने लगातार वंदे मातरम और भारत माता के जयकारों के साथ रैली निकाली। राजस्थान के बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट।